दोस्तों, मनुष्य का मन अस्थिर और चिंताओं का घर होता है। इसलिए अशांति और चिंताएं हमारे मन को व्याप्त कर सकती हैं, जिससे हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन हमारा मन उदास हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अपने अशांत मन को शांत करने का तरीका गौतम बुद्ध की इन 2 कहानियों के माध्यम से। दोस्तों, पहली कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगर पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते और फिर उन्हें नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद को आश्चर्य हुआ और वह सहमत नहीं हुआ। वह बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय अवस्था में दिखाई देता है। तब बुद्ध ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, तो कोई रोग से मुक्ति चाहता था, तो कोई अपने शत्रु पर विजय पाना चाहता था। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी इच्छा न हो। अंत में गौतम बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी भी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। दोस्तों, लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में हमें सुख और शांति पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, चलिए दूसरी कहानी को देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस अस्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात तक इंतजार करने के लिए कहा। रात होने पर वे उसे झील के पास ले गए और झील में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में, तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने की बजाय मन में लेकर बैठे हो, ठीक वैसे ही जैसे झील चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता व संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जैसे तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा तथा अपने जीवन को सार्थक एवं लक्ष्य शामिल करने में लगाना होगा। तुम अपने आप को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान को मानव जीवन की महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा। उन्होंने समझाया कि हमें अपने आत्मा के गहरे अंश को जानने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं के अध्ययन से हम अपनी अशांति के कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।